सो वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि वेब डेवलपर अगर आपको बनना है तो आपका आइडियल रोड मैप क्या होना चाहिए 2020 में, जिसकी वजह से आपको लॉकडाउन के बाद भी आप जॉब रेडी हो जाओ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करने वाला हूँ कि आप वेब डेवलपर बन के कैसे बहुत सारे पैसे बना सकते हो, या फिर आप इंटर्नशिप्स वगैरह भी कर कर बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर दे। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबा देना। उसका फ़ायदा ये होगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वेब डेवलपर के लिए आपका रोड मैप क्या होने वाला है, आपको कौन सी चीज़ें सीखनी है, क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो का हमारा एजेंडा होने वाला है, जिसका मतलब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कितने पैसे बना सकते हो अगर आप वेब डेवलपर बनते हो। तो डिस्कस करेंगे टॉप कंपनीज़ के जो वो टेक्नोलॉजीज़ है, वो कौन से टेक्नोलॉजी वो यूज़ करते हैं, और उनके बारे में भी आगे वीडियो के अंदर बात करने वाले। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तो ये आपका बेनिफिट है उसमें। वरना आप अभी वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूँ आप अभी जा सकते हो। अगर आपको वीडियो देखना है तो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, नॉलेजेबल होने वाला है, और ये वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है, बैक एंड डेवलपर क्या होता है, और फुल स्टैक वेब डेवलपर क्या होता है। उसके बाद हम फाइनल में देखेंगे रोड मैप क्या है वेब डेवलपमेंट का, जो आपको जॉब के लिए रेडी बना देगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो किसका रास्ता देख रहे हो आप? वीडियो को ज़रूर लाइक करो, चैनल वीडियो को ज़रूर शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जिसका नाम है प्रोग्रामिंग विद एजाज यूट्यूब चैनल। तो बेल नोटिफिकेशन का आइकन को भी ज़रूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो उसके बाद बात करते हैं आप कितने पैसे कमा सकते हो। तो बहुत सारे लोग कहते हैं इसके अंदर अंधा पैसा है, जिसका मतलब आप अगर वेब डेवलपर बन जाते हो तो आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, आपके घर में पैसों की बारिश होने लगेगी। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप जितनी मेहनत करोगे, आपके पास जितना एक्सपीरियंस होगा, पैसे तो मिलने ही है। पैसा एक मेन पॉइंट नहीं है वेब डेवलपर बनने का। तो बात करते हैं पेस्केल.com की। तो पेस्केल.com के हिसाब से 2020 जुलाई के 2020 तक जो वेब डेवलपर की एवरेज सैलरी है इंडिया के अंदर वो है 3,08,158 रुपीज़। ये इंडियन रुपीज़ की बात हो रही है। इसके बाद एक glassdoor.com की तरफ से एक डेटा जो निकल कर आ रहा है वो है 4 लाख एक साल का। तो इसके अंदर एवरेज सैलरी अप्रोक्सीमेटली 15,000 to 20,000 के आसपास आ जाती है। तो इसके बाद पॉपुलर स्टैक जो कि टॉप कंपनीज जो होती है कौन सी यूज़ करती है, तो पहली कंपनी है वो एयरबीएनबी कंपनी है। तो उसके बाद ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करती है वो है रूबी और जावास्क्रिप्ट। इसके बाद फ्रेमवर्क ये यूज़ करती है रूबी ऑन रेल्स और जावास्क्रिप्ट की रिएक्ट जेएस, जो कि यूज़र इंटरफेस के लिए यूज़ होती है। तो वेब सर्वर की बात करें तो एनजीनिक्स ये यूज़ करते। तो अगर आपको नहीं पता एनजीनिक्स क्या है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, तो उसके ऊपर मैं एक डीप वीडियो बना दूंगा कि एनजीनिक्स होता क्या है। तो डेटाबेस की बात करें तो ये अमेजॉन आरडीएस यूज़ करते हैं, और उसके बाद माई एसक्यूएल और हडूप। तो ये थी एयरबीएनबी। इसके बाद हम बात करते हैं पिंटरेस्ट। ये जो कंपनी है वो आपको पता ही होगा, इमेजेस वगैरह आप ये वेबसाइट प्रोवाइड करती है। तो इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो है पाइथन, जावा और गो। तो फ्रेमवर्क के यूज़ करते हैं वो है जैंगो और जावास्क्रिप्ट का एमवीसी। तो वेब सर्वर की बात करें तो ये भी एनजीनिक्स यूज़ करते हैं। डेटाबेस की बात करें तो एचबेस, माईएसक्यूएल और हडूप। तो इसके बाद बात करते हैं फेसबुक की। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करती है पीएचपी, ग्राफक्यूएल और हैक। तो अगर आपने अभी अभी फाइनल ईयर कंप्लीट किया है तो आपको पीएचपी एक इजी लैंग्वेज लग सकती है, तो वो है ही एग्जैक्टली इजी लैंग्वेज। लेकिन बस आपको पीएचपी सीख कर नहीं होने वाला, तो आपको उसके जो फ्रेमवर्क्स आते हैं जैसे कि लारावेल और कोड इग्नाइटर, आपको वो भी सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके बाद ये फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं टॉर्नेडो जो कि पाइथन का है। वेब सर्वर की बात करें तो ये कैसेंड्रा और रॉक डीबी यूज़ करते हैं, और डेटाबेस माइस्क्यूएल। तो लेट्स कवर 3 मेन क्वेश्चन जो कि हर एक डेवलपर के माइंड में आते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर का काम क्या होता है, वो क्या होता है, बैक एंड डेवलपर होता क्या है, और फुल स्टैक डेवलपर होता क्या है। तो बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपर की।
फ्रंट एंड डेवलपर एक क्लाइंट साइड डेवलपमेंट करता है, जिसकी वजह से यूज़र इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन से। और इसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो इस फ्रंट एंड के अंदर होता क्या है, यूज़र डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन के साथ। तो उसके बाद आती है बात बैक एंड डेवलपर की। तो बैक एंड रेफर्स टू सर्वर साइड, मतलब जो भी काम बैक टू द स्टेज होता है वो बैक एंड के अंदर आता है। तो जो बिहाइंड द सीन काम होते हैं, एक्टिविटीज़ वगैरह, वो बैक एंड डेवलपर करता है। तो समझो हमने लॉगिन वगैरह किया, रजिस्टर किया किसी भी वेबसाइट पर से, तो ये सब आ जाता है बैक एंड के अंदर। अगर हम कोई भी ऑर्डर देखकर परचेस करते हो, अगर हम ऑर्डर देखते हैं तो उसे वो फ्रंट एंड के अंदर आता है। और हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, बुक करते हैं, पेमेंट करते हैं, वो सब बैक एंड के अंदर एक्टिविटीज़ आती है। तो इसके अंदर लैंग्वेजेस यूज होती है वो है PHP, जावा, पाइथन और गोलैंग। तो इसके बाद बात करते हैं फुल स्टैक डेवलपर की। फुल स्टैक डेवलपर इज अ पर्सन ये एक ऐसा पर्सन है जो कि दोनों फ्रंट एंड और वेब बैक एंड, इसका मतलब क्लाइंट और सर्वर साइड दोनों हैंडल करता है। तो इसके लिए आपको HTML, CSS के अंदर मास्टर होना भी ज़रूरी है। उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट, jQuery, एंगुलर और व्यू। इसमें से कौन सी भी अगर आपको एक के अंदर आप मास्टर हो तो आप फुल स्टैक डेवलपर आराम से बन सकते हो। और आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए सर्वर साइड करने के लिए, जैसे कि PHP, ASP.NET, पाइथन, Node.js या फिर जावा वगैरह। तो फुल स्टैक में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर पहले से डिसाइड होते हैं, जो कि एक्सीलेंट ग्रुप, मतलब जो कि एक ऐसे आइडियल सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स माने जाते हैं जो कि आप एक प्रोजेक्ट को आराम से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मॉन स्टैक है, मीन स्टैक है। मॉन मतलब डेटाबेस के लिए MongoDB यूज़ किया जाता है, Express.js, React.js और Node.js। और मीन स्टैक मतलब MongoDB, Express.js, AngularJS और Node.js। तो इसके बाद फाइनली बात आती है रोड मैप की, जिसके लिए आप अभी तक रुके थे। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो, क्योंकि वीडियो के एंड के अंदर मैंने एक बोनस टिप शेयर की है। तो आप किसी को भी बताना मत कि वीडियो के एंड के अंदर एक बोनस टिप है आप लोगों के लिए। तो उसके बाद अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो किसका रास्ता देख रहे हो, आप लाइक ज़रूर कर दो यार। आपके लिए मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। उसके बाद आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है प्रोग्रामिंग विद एजाज। एजाज कौन है? एजाज मैं हूँ। तो आपके भाई को सपोर्ट ज़रूर करें। इसके बाद जो सब्सक्राइब के बाद एक बेल का नोटिफिकेशन आइकन का बटन होता है, तो उससे ज़रूर प्रेस कर देना। उसके बाद बात करते सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक जो कि सब प्रोग्रामर करते हैं, वो डायरेक्टली कोडिंग को स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आइडियल वे क्या है कि आपको कैसे कोडिंग करनी चाहिए, तो हम देखते हैं। तो कोडिंग अगर आपको कुछ भी नहीं आती तो भी चलेगा, बस आपको ये मेन चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि गिट वर्जन कंट्रोलर, जिसका मतलब अगर आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया और अगर आपने उसे डिप्लॉय कर दिया और अगर आपको उसके अंदर कोड के अंदर चेंजेस करने, तो आप हर बार वो कोड को वापस ले लेंगे, फिर उसके बाद और डिप्लॉय करेंगे। तो इसीलिए ये वर्जन कंट्रोल का इस्तेमाल होता है। तो डायरेक्टली आप गिट के ऊपर आपका कोड डिप्लॉय कर सकते हो, तो वो डायरेक्टली चेंजेस रिफ्लेक्ट कर देता है। तो उसके बाद आपको बेसिक टर्मिनल कमांड्स आनी चाहिए, जैसे कि मैं बात करूँ हीरोकू सर्वर की। अगर आपको नहीं पता हीरोकू क्या है तो कोई बात नहीं, ये एक डिप्लॉयमेंट के लिए एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप आपका डोमेन बनाकर आपकी वेबसाइट को रन कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द बोल तो ज़्यादातर हीरोकू का काम टर्मिनल से ही हो जाता है। तो उसके बाद बात आती है गिटहब की। तो SSH, इसका मतलब सिक्योर शेल, जो कि आपके नेटवर्क को सिक्योरिटी देने के लिए यूज़ किया जाता है। और HTTP, HTTPS दोनों के अंदर का डिफरेंस क्या होता है, इनका बेसिक नॉलेज क्या है, और APIs के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जान लेना ज़रूरी है अगर आप प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करना चाहते हो। तो उसके बाद हम देखेंगे कि टूल्स एंड सॉफ्टवेयर। आपको वेब ब्राउज़र के बारे में पता होना चाहिए कि आप कौन सा वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, उनकी एक्सटेंशन क्या है, उनकी सेटिंग क्या है, और आपको उनके अंदर के इंस्पेक्ट टूल जो है वो वेब डेवलपमेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम को आता है, तो आपको वो से यूज़ करना भी आना चाहिए। उसके बाद एक आपके पास अच्छा कोड एडिटर होना चाहिए, जैसे कि VS कोड हो गया, पाईचार्म हो गया। अगर आप पाइथन के अंदर कोडिंग करते हो, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट एडिटर है जो कि आपके पास होने चाहिए। तो उसमें से VS कोड एक
यूनिवर्सल है जो कि आप किसी के भी लिए यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद आपको वर्जन कंट्रोल, गिट और गिटहब के भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, वो भी आपके पास होने चाहिए। तो स्टेज 1 की बात करें तो आपको HTML बेसिक आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर वेबसाइट HTML की मदद से ही क्रिएट होते हैं। HTML क्या है? HTML एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे कि अगर आप घर बिल्ड करते हो, अगर आप आपका होम बनाते हो तो आपको कैसे उसके अंदर ईंट वगैरह लगते हैं, ईंटें वगैरह लगती है, तो उसी तरह HTML एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक HTML ही है, तो इसके बिना आप वेबसाइट को क्रिएट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट स्टेप टू वेब डेवलपमेंट, इसका मतलब ये कि ये फर्स्ट स्टेप है आपके वेब डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहली यही लैंग्वेज है जो आपको सीखनी है। उसके बाद आती है CSS। तो ये सेकेंड मोस्ट लैंग्वेज है जो कि आपको सीखनी पड़ेगी अगर आपको वेब डेवलपर बनना है। तो HTML क्या करता है? HTML बस स्ट्रक्चर क्रिएट करता है और CSS उसके अंदर ब्यूटी ऐड करता है, जिसका मतलब HTML एक कार की चेसी प्रोड्यूस कर कर दे देता है। उसके ऊपर ना कलर है या फिर कोई भी डेकोरेटिव चीज़ नहीं है, लेकिन CSS उसको कलर देता है, उसको अच्छे से पॉलिश वगैरह करने का काम करता है। इनफैक्ट CSS वेबसाइट को ब्यूटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट अच्छी दिखे। तो HTML और CSS दोनों साइड बाय साइड काम करते हैं, तो दोनों आप साइमल्टेनियसली भी सीख सकते हो। तो उसके बाद बात आती है जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट के अंदर जान आ जाती है। तो आप इसके जावास्क्रिप्ट की मदद से आप आपकी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हो। अगर आप HTML CSS की मदद से अगर आप वेबसाइट क्रिएट करते हो तो आपका यूज़र के तरफ से कोई आप इनपुट वगैरह ले सकते हो, लेकिन उसे प्रोसेस नहीं कर सकते हो, उसे बस स्टैटिक वेबसाइट कहा जाता है। तो जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके आप डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, जिसका मतलब यूज़र के पास से आप इनपुट लेने के बाद उससे अलग अलग तरीके में प्रोसेस वगैरह भी कर सकते हो, डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा चीज़ें आप जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हो। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रही है आज की इस टाइम के अंदर। तो इसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल बढ़ रही है, जिसका मतलब डे बाय डे इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। ये लैंग्वेज दिन पर दिन और पॉपुलर होते जा रही है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका रिएक्ट जेएस आप फ्रंट एंड के लिए यूज़ कर सकते हो और बैक एंड के लिए नोड जेएस वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। तो इसका मतलब अगर आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट के 2 फ्रेमवर्क सीख लिए तो आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हो। तो इसके बाद बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की कि आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या सीखना है। तो आपको वैनिला जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंटैक्स आपके क्लियर होने चाहिए कि सिंटैक्स होते क्या है, डेटा टाइप्स होते क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, लूप्स, एरे। और जावास्क्रिप्ट HTML के ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करती है, तो इसीलिए इसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग भी कहते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट HTML के एलिमेंट को चेंज भी कर सकती है, अपडेट भी कर सकती है, डिलीट भी कर सकती है। तो इसके अंदर आपको पढ़ना है एनिमेशंस क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, लिसनर्स क्या होते हैं, नोट्स क्या होते हैं। तो आपको अगर ये सभी सीखना है तो मैं W3 स्कूल्स की वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर से आप जाकर डायरेक्टली पढ़ाई कर सकते हो। तो उसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट एजैक्स सीखना है। तो उसके बाद रिक्वेस्ट, एजैक्स के अंदर आपको रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और डेटाबेस से जुड़े टर्म्स की जानकारी ले लेनी है। उसके बाद जेसन। तो जेसन क्या होता है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है। तो ये एक डेटा फॉर्मेट है जैसे कि एजैक्स होता है। तो उसके बाद उसके अंदर आपको सिंटैक्स सीखने, डेटा टाइप सीखने और ऑब्जेक्ट सीखने हैं। तो ये था जावास्क्रिप्ट का। तो इतना सीख लेने के बाद आपको थोड़ी बहुत आप वेबसाइट बनाना सीख जाओगे। तो उसके बाद आपको रिस्पॉन्सिवनेस पे ध्यान देना है, जिसका मतलब अगर आप यूट्यूब इन जनरल आप एग्जांपल ले लो, अगर आप यूट्यूब स्मार्टफोन के ऊपर ओपन कर लेते हो तो वेबसाइट तो वही रहती है, बस उसका अपीयरेंस चेंज हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। और अगर आप इसे टैबलेट के ऊपर ले लेते हो या फिर आप टैबलेट के ऊपर इसका एप्लीकेशन ओपन कर लेते हो यूट्यूब का, तो इसके ऊपर भी वेबसाइट तो सेम ही रहती है, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आप टैबलेट पे यूज़ करो, लैपटॉप पे यूज़ करो या फिर स्मार्टफोन पे यूज़ करो। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस प्रोवाइड करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में जाकर बहुत सारे बड़ी अगर वेबसाइट क्रिएट करोगे, अगर वो वेबसाइट स्मार्टफोन के ऊपर चलती है, टैबलेट के ऊपर नहीं चलती, अगर टैबलेट के ऊपर चलती है तो लैपटॉप के ऊपर नहीं चलती, तो ऐसा कैसे चलेगा? तो इसीलिए आपको रिस्पॉन्सिवनेस भी
डालना ज़रूरी है आपके वेबसाइट के अंदर। तो उसके लिए आपको व्यू पोर्ट, जो कि यूज़र का विजिबल एरिया होता है, तो उससे रिलेटेड टर्म आप लोग को सीखने चाहिए। तो ग्रिड व्यू सीखना है, जो कि आपके पेज को कॉलम्स के अंदर डिवाइड करता है। तो उसके बाद आपको मीडिया क्वेरीज भी सीख लेनी है। तो स्टेज 4 आती है, जिसके अंदर आपको HTML CSS का एडवांस कर लेना है। जैसे कि आप मास्टरी कर लेनी है आपकी फंडामेंटल्स के ऊपर। जो भी वेबसाइट्स वगैरह में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर से जाकर आप पढ़ाई कर सकते हो। तो उसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि आपको नॉलेज आपका इंक्रीज करे और आप उसे आपके रेज्यूमे में भी डाल सकते हो। तो आपको कम से कम 15 से 20 मिनी प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। तो उसके अंदर आते हैं कैलकुलेटर, हैंगमैन गेम, टिक टैक टो, टू डू लिस्ट, वेदर ऐप, सीजर पेपर रॉक, जिसकी मदद से आपके कंसेप्ट बिल्कुल भी क्लियर हो जाने वाले हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड, एनिमेशन से रिलेटेड। तो आपको प्रोजेक्ट बिल्ड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके बाद एडवांस टॉपिक की बात करते हैं। तो अगर आप जान चुके हैं वेबसाइट रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएं, वेबसाइट क्रिएट कैसे करें, तो अब बात आती है फ्लेक्स बॉक्स और CSS की, जो कि फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड, जो कि CSS के अंदर एक एडवांस टर्म है। तो आपको वो सीख लेना है। तो अगर आपको वेबसाइट डिप्लॉय करनी है और उसे मैनेज करना है, तो आपको वर्जन कंट्रोलर आना चाहिए। तो उसके बाद डिप्लॉयमेंट भी आपको सीख लेना है। तो बात करते हैं स्टेज 5 की तरफ। स्टेज 5 है हमारा फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूज़र का या फिर प्रोग्रामर का जॉब इजी करने के लिए क्रिएट किया जाता है, या फिर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर लाइब्रेरीज यूज़ हुई होती है, तो आपको डायरेक्टली आप वहाँ पर से जाकर इसे एक्सेस कर सकते हो। तो ये एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर से आप जाकर सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हो, और इसके ऊपर से आप सिंगल पेज पावरफुल एप्लीकेशंस भी बना सकते हो। लेकिन आपको फ्रेमवर्क क्यों यूज़ करना चाहिए? तो फ्रेमवर्क एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके प्रोजेक्ट को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा कोडिंग करते समय। तो आप डिफ़िकल्ट टास्क इससे आराम से कर सकते हो। तो अगर आपके प्रोग्राम में बग्स वगैरह है, तो फ्रेमवर्क आसानी से इसे सॉल्व कर देगा। तो आसान कर देता है फ्रेमवर्क जो कि रिपीटेटिव टास्क होते हैं, जिसका मतलब अगर आपको बहुत सारे सिमिलर जॉब्स करने हैं, अगर मल्टीपल इसके अंदर, तो आप फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर कॉमन फ्रेमवर्क दिए गए हैं, जैसे कि रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया और Vue.js हो गया। तो इसके बाद अल्गोरिदम्स की बात करते हैं। तो जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व करने के लिए अल्गोरिदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपने वेबसाइट तो क्रिएट कर ली, लेकिन उसके ऊपर आपको सिंपल तो होने वाले है नहीं कि टिक टैक टो गेम क्रिएट करो, ये करो, वो करो। आपको बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैंडल करने पड़ेंगे। तो इसीलिए आपको अल्गोरिदम्स आने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने टॉप 3 वेबसाइट्स दिए है, जिसके ऊपर से जाकर आप सीख सकते हो अल्गोरिदम। तो नंबर 1 है हैकर रैंक, नंबर 2 है गीक फॉर गीक्स, तो इसके बाद है टॉप कोड। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती क्या है? तो ये आपको बेटर डेवलपर बनने में और आपकी जॉब रोल अच्छी निभाने के अंदर मदद करती है। तो इसके बाद हम स्टेज 6 की बात करते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर की। तो फ्रंट एंड जो एक ऐसा पर्सन है जो कि वेब डिज़ाइन को क्रिएट करता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से, या फिर वो React.js की मदद से भी यूज़ करता है। तो फ्रंट एंड एक तो जिसका मतलब अगर आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, तो आपको जो सामने दिखेंगे वो काम फ्रंट एंड डेवलपर का होता है। तो मेरे हिसाब से जैसे कि आप गूगल ट्रेंड्स के ऊपर जाकर देख सकते हो, तो जावास्क्रिप्ट की सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क और सबसे अच्छी फ्रेमवर्क मानी जाने वाली है वो है React.js। तो आप React.js को भी सीख सकते हो। इसके बाद तो बात करते हैं बैकएंड की, जो काम वेबसाइट के बैक साइड में होता है या फिर बैक टू द स्टेज होता है, तो उसे हम बैकएंड डेवलपर कहते हैं। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो होते हैं वो मेंटेन किए जाते हैं, डेटाबेस मेंटेन किया जाता है। तो आपको अगर बैकएंड डेवलपर बनना है, तो आपको आर्टिस्टिक होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जिसका मतलब अगर आप फ्रंट एंड करते हो, तो आपका माइंड वैसा चाहिए कि आप सामने वाले बंदे को क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सको आपकी वेबसाइट के थ्रू, आपके वेबसाइट के डिज़ाइन के थ्रू। वैसा बैकएंड डेवलपर के अंदर नहीं है। आपको बस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आनी चाहिए, सामने का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करते आना चाहिए। तो बैकएंड डेवलपर एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जॉब होता है, जिसके अंदर आप बिजनेस लॉजिक लिख सकते हो, जिसके ऊपर आपका प्रोजेक्ट काम करता है। तो
बैकएंड डेवलपर का काम डेटाबेस के ऊपर काम करना भी है। तो इसके बाद आप इसके अंदर लारावेल जो कि PHP का फ्रेमवर्क है, जेंगो जो कि है पाइथन का फ्रेमवर्क और नोड जेएस जो कि है जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क, इनका यूज़ करके भी आप बैकएंड डेवलपर बन सकते हो। तो बात करते हैं फुल स्टैक डेवलपर की। जो बंदा फ्रंट एंड डेवलपर भी है और बैक एंड डेवलपर भी है और उसके अंदर थोड़े बहुत डिप्लॉयमेंट्स वगैरह की भी उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो उसे हम फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। तो व्हाट इज़ फुल स्टैक डेवलपर? तो ये एक ऐसा पर्सनल है जो कि क्लाइंट और सर्वर साइड दोनों साइड के सॉफ्टवेयर को क्रिएट करता है। उसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर मास्टर होना चाहिए और उसे ब्राउज़र क्रिएट करते आना चाहिए, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, एंगुलर और Vue.js की मदद से वो वेबसाइट को रन कर सके। और उसे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी आनी चाहिए और उसके लिए उसको PHP, ASP.NET, पाइथन और नोड आना चाहिए। लेकिन ये फुल स्टैक के अंदर स्टैक होता क्या है? स्टैक एक ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि पहले से ही डिसाइड होते हैं कि आपको किसके अंदर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो सबसे पॉपुलर है पर्न स्टैक, मीन स्टैक और मर्न स्टैक। पर्न स्टैक की बात करें तो यहाँ पर है डेटाबेस के लिए पोस्टग्रेस, फिर एक्सप्रेस.js, फिर रिएक्ट.js, फिर नोड.js। मर्न स्टैक की बात करें तो MongoDB, एक्सप्रेस.js, रिएक्ट.js, नोड.js। और मेन स्टैक की बात करें तो MongoDB, एक्सप्रेस.js, एंगुलर.js, नोड.js। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो तक अभी भी बने हुए तो शुक्रिया दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना यार, बहुत मेहनत करता हूँ मैं आप लोगों के लिए। उसके बाद वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है प्रोग्रामिंग विद एजाज यूट्यूब चैनल। तो इसके बाद बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबा देना, उसका फ़ायदा ये होगा जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट आप ज़रूर जाकर एक्सेस कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है आप लोगों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।